डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इसमें देखते हैं निरक्षीय स्थिति में आपको क्या करना है। जो मेन है डायग्राम, उसको अच्छे से याद कर लेना है कि डायग्राम किस तरह से बनाना है। ये आपका माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज आपका पॉइंट ए पे है और ये पॉइंट बी पे है। इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाली जो रेखा है, इन दोनों जो चार्ज हैं इनको जोड़ने वाली रेखा ये है। इसका जो मध्य बिंदु है ओ, उसके ऊपर आपका ये डायपोल रखा हुआ है। ये देखिए, ये डायपोल आपका रखा है यहाँ पे, और ये जिसको द्विध्रुव कहते हैं, ये पी वेक्टर पी जो है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कि पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो प्लस माइनस चार्ज के कारण कितना है और प्लस चार्ज के कारण कितना है, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो यहाँ से हम P पॉइंट लेंगे, ये P, और P से ये जो मध्य बिंदु है ये O, इसको जोड़ देंगे। फिर P से आपका A जोड़ देंगे, और फिर P से आपका B जोड़ देंगे। इसके बाद में ये देखिए, P से O तक जो रेखा है उसका दूरी कितना है, स्मॉल r। अब ये जो है आपका E1, ये जो PA है, ये देखिए ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसी की ही दिशा में होगा। और जो आपका धनात्मक चार्ज है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो P से बाहर की दिशा में होगा। ठीक, तो ये आपका E2 इस डायरेक्शन में है, E1 इस डायरेक्शन में है। दोनों का परिणामी क्या होगा, परिणामी वेक्टर E आपका इस डायरेक्शन में होगा। तो आपका डायपोल मोमेंट ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगा, और वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में है, वैद्युत क्षेत्र E इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब ये O से A की दूरी कितनी है, स्मॉल a, और O से B की दूरी कितनी है, स्मॉल a, क्योंकि ये दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है ना। और डायपोल की कितनी होती है दूरी, 2a होती है, अल्प दूरी जो है। तो हम देखते हैं बिंदु A पर माइनस Q के कारण, बिंदु A पर आवेश माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, KQ/AP का स्क्वायर। अब AP क्या है, पाइथागोरस के प्रमेय से ये है आपका R और ये है आपका A, तो R² प्लस A², यही AP की वैल्यू हो जाएगी ना, यही तो होगी AP की वैल्यू, R² प्लस A² पाइथागोरस के प्रमेय से। तो KQ/R² प्लस A², ये हो गया आपका E1 की वैल्यू। अब इसी तरह से हम बिंदु B पर आवेश Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, E2 KQ/BP², KQ/R² प्लस A²। BP की वैल्यू भी कितनी है, R² प्लस A², क्योंकि ये भी A है और ये R है, तो R² प्लस A², ये भी आपके BP की वैल्यू हो जाएगी, BP² की। अब देखते हैं आगे, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र E ये किस तरह से पता लगाना है। तो वेक्टरों का जो त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज के नियम के अनुसार जो आपका वैद्युत क्षेत्र E1 है, E1 उसकी कौन सी भुजा है, ये त्रिभुज की, ये वाला जो त्रिभुज है आपका BPA, ये जो त्रिभुज है BPA, इस त्रिभुज में जो आपका वेक्टर E1 है वो कौन सी वाली भुजा के पास में है, PA। तो E1 बटे PA बराबर क्या हो जाएगा आपका E। ये है आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र, कौन सी भुजा है, ये BA, इसके बराबर है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E/BA। तो आपकी E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू E1 बटे PA मल्टीप्लाई बाई BA, BA जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, E बराबर E1 BA बटे PA। अब हमको E1 की वैल्यू मालूम है, क्या है, KQ/R² प्लस A² मल्टीप्लाई बाई BA कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A प्लस A 2A, तो 2A। अब PA कितना हो जाएगा, PA ये है R² प्लस A², तो PA का होल स्क्वायर है, तो सिर्फ PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R² प्लस A², मतलब उसको पावर हमने 1/2 की है। अब ये देखिए Q मल्टीप्लाई बाई 2A, ये जो Q मल्टीप्लाई बाई 2A मिल रहा है अगले स्टेप में, E बराबर KQ2A/R² प्लस A², ये पावर 3/2, ये 3/2 कहाँ से आया,
इसकी पावर कितनी है 1 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, और इसकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कितनी है 1/2। एक में जब हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। अब इसके आगे देखिए, यही तो हमारी द्विध्रुव की वैल्यू है, क्या है Q2QA इज इक्वल टू क्या है P। तो यहाँ पे 2PO की जगह हम क्या रख देंगे P। तो E निरक्षीय की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -KP/r²+a² ये हमारे यहाँ माइनस इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है, E की डायरेक्शन इधर है और P की डायरेक्शन इधर है, तो इसी विपरीत दिशाओं के कारण यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। तो आप लोगों को समझ गया होगा कि वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।